वालेकुम व्यूअर्स। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अपने टेंसेस की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हम लोग फ्यूचर का टॉपिक आजकल डिस्कस कर रहे हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर कंटिन्यूस हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ऊपर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है कि आगे इसकी क्या क्या जो टाइप्स होती हैं। उसका नेम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर का मतलब होता है कि वो चीज जो आपके आने वाले कल में यानी कि मुस्तकबिल की बात की जाएगी उसे हम फ्यूचर कहेंगे। फ्यूचर को इंडिकेट करने के लिए आपने विल शेल का इस्तेमाल तो लाजमी करना है। इसके अलावा हमारे इस टेंस में क्या आ जाता है, परफेक्ट टेंस। ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो जिसने आप लोगों ने पहले फ्यूचर इंडेफिनिट किया, फ्यूचर इंडेफिनिट में हम लोगों ने सिंपल विल एंड शेल का इस्तेमाल किया। जब हम कंटिन्यूस में गए तो हम लोगों ने विल शेल के साथ बी लगा दिया और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दी। अब जो आज का हमारा टॉपिक है वो है परफेक्ट टेंस के ऊपर। परफेक्ट का मतलब होता है कि कोई काम जो मुकम्मल हो चुका है, यानी कि वो उस काम की निशानदेही करेगा कि जो काम आप पहले कर चुके हैं। तो परफेक्ट वाले सेंटेंसेस के अंदर जो इसके अंदर जुमलों के एंड पर आएंगे वर्ड, वो ये तो होगा मैंने कोई काम कर लिया है, या मैंने ये काम हो गया है मेरा, या फिर मैं ये काम कर चुका हूं। तो यानी कि ऐसे वर्ड जिनके अंदर आपको चुका, चुकी, चुके वाले वर्ड नजर आएंगे वो हमारे परफेक्ट टेंस में आ जाएंगे। अब क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है तो फ्यूचर के जो एंड पे हमेशा हमारे पास गा, गी या गे नजर आता है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी रिकॉग्निशन देख लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कौन सी रिकॉग्निशन यानी कि कौन सी उर्दू पहचान होगी जिससे आप पहचान सकेंगे कि ये जुमला जो है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो ऐसे जुमले जिनके एंड पर आपको चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे देखने को मिलेगा, वो सारे के सारे क्या होंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यानी कि इसमें हमारे पास दो तरह के टेंसेस आ रहे हैं, फ्यूचर भी आ रहा है, परफेक्ट भी आ रहा है। परफेक्ट का मतलब है उस काम के मुकम्मल होने की निशानदेही करना, और फ्यूचर में ये बात आने वाले कल की बात हो रही है, यानी कि अभी प्रेजेंट की बात नहीं हो रही, ना ही पास्ट की, बल्कि हम फ्यूचर आने वाले कल की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर परफेक्ट की निशानी क्या है कि चुका, चुकी, चुके आएगा, और जो फ्यूचर है उसकी वजह से होगा, होगी और होंगे आएंगे। तो ऐसे जुमले जिनके एंड पर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आएगा, तो वो सारे के सारे जुमले कौन से हो जाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। अब इसी तरह जिस तरह हर टेंस के हम लोग देखते हैं सिंपल, नेगेटिव एंड प्रोएक्टिव, वो सारे हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी सिंपल टेंस। सिंपल टेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आप लोगों ने प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस किया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोगों ने क्या सीखा था कि हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसी तरह जब हमने पास्ट में परफेक्ट टेंस किया तो पास्ट में हम लोगों ने हैज हैव की जगह हैड लगा दिया, थर्ड फॉर्म एज इट इज रही। इसी तरह सेम टू सेम आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या करना है, आपने हैव लगा देना और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। परफेक्ट का मतलब होता है कि वो काम आप कर चुके हैं, तो इसलिए आपने थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल ही करना है, ना फर्स्ट यूज करनी है ना सेकंड यूज करनी है, आपने डायरेक्ट कौन सी यूज कर लेनी है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर लेनी है। और प्रेजेंट के केस में हमने यहाँ पर हैज हैव पुट किया था, पास्ट में हैड यूज किया था, और अब फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में हम लोग सिर्फ हैव यूज करेंगे। चाहे आपका जो सा मर्जी प्रोनाउन आ जाए, ही, शी, इट, आई, वो, यू, दे, जो सा मर्जी प्रोनाउन आएगा, आपने सबके साथ क्या इस्तेमाल करना है, हैव। क्योंकि हम फ्यूचर में डिस्कस कर रहे हैं इसलिए इसके फॉर्मूले में विल एंड शेल भी आएगा। तो जो इसका प्रॉपर हमारे पास सेंटेंस का फॉर्मेट बनेगा वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि पहले आपका सब्जेक्ट पुट करेंगे, उसके बाद आप विल शेल पुट करेंगे जो कि फ्यूचर के इंडिकेट कर रहा होगा, उसके बाद आपका हैव आ जाएगा, हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि परफेक्ट को निशानदेही कर रहे हैं, और लास्ट में हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। हैव आपने सारे प्रोनाउंस के साथ यूज करना है, और विल और शेल को हम स्पेसिफिक देख लेते हैं। जो विल होता है वो यूज होता है ही, शी, इट, यू, दे के साथ, और जो शेल होता है वो यूज होता है आई एंड वी के साथ। आपने सिंपल अपने कॉन्सेप्ट माइंड में ये रखना है कि जो आई वी होगा उसके साथ हमेशा शेल लगेगा, बाकी जितने प्रोनाउंस बचे ही, शी, इट, यू, दे, उन सबके साथ क्या लग जाएगा, हमारा विल लग जाएगा। शेल के साथ आप यूज करेंगे आई वी, और विल के साथ यूज करेंगे आप ही, शी, इट, यू, दे। अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, इससे आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो आपके पास है वो सूरज गुरूब होने से पहले घर पहुंच चुकी होगी। जो एंड पे चुकी होगी ये किसको इंडिकेट कर रहा है कि फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है। तो आपके माइंड में फौरन रिकॉल हो जाना चाहिए कि जब भी फ्यूचर का परफेक्ट टेंस आता है तो आपने फॉर्मूले में लगाना है विल शेल और साथ में हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अब हम सेंटेंस बनाते हैं, वो है और लास्ट पे क्या है, होगी, यानी कि शी के तौर पे यूज हो रहा है, तो शी के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, विल। शी एज इट इज आ गया, उसके बाद हम लोगों ने क्या यूज कर लिया, विल। अब आपने हैव तो लगाना ही लगाना है, क्यों लगाना है, क्योंकि ये परफेक्ट की निशानी है। उसके बाद वो घर पहुंच चुकी, पहुंचने की इंग्लिश होती है रीच, रीच की थर्ड फॉर्म इधर लग जाएगी रीच्ड। होम आ गया, उसके बाद आ गया सूरज गुरूब होने से पहले, बिफोर द सनसेट। सूरज गुरूब होने की इंग्लिश होती है सनसेट, तो पहले की इंग्लिश क्या लगा देंगे हम, बिफोर सनसेट। अगर आप इसमें देखें तो शी हमारा एज अ सब्जेक्ट आ गया, विल शेल में से हम लोगों ने विल अप्लाई कर दिया, हैव हमारे पास एज इट इज आ गया, थर्ड फॉर्म ऑफ हम लोगों ने रीच लगा लिया, और होम एज ऑब्जेक्ट आ गया। और बाकी ये जो लिखा हुआ था सूरज गुरूब होने से पहले, जो एक्स्ट्रा चीज होगी उसे हम ऑब्जेक्ट के बाद में लिख देंगे, बिफोर द सनसेट। तो हमारे पास जो फर्स्ट सेंटेंस है उसका कंप्लीट फॉर्मूला क्या बन गया, शी विल हैव रीच्ड होम बिफोर द सनसेट अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मूला। सब्जेक्ट आ गया हमारा, विल शेल भी आ गया, हैव भी आ गया, थर्ड फॉर्म, और लास्ट में क्या ऑब्जेक्ट आ गया, वो सूरज गुरूब होने से पहले घर पहुंच चुकी होगी, शी विल हैव रीच्ड होम बिफोर द सनसेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल गिवन है, मैं रात 9 बजे तक खाना खा चुका
चुका हूँगा। अब इसके स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, मैं की इंग्लिश होती है आई, तो इसका मतलब है कि हमारे पास आई के साथ क्या लगेगा, शेल लगेगा। लास्ट पे आपको देखने को मिल रहा है चुका होगा। ये जो चुका होगा इंडिकेट कर रहा है कि चुका से मुराद ये कि परफेक्ट भी है और होगा से मुराद क्या है, फ्यूचर। तो ये फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है जिसके अंदर आपने इसको पूरा फॉर्मूले के मुताबिक फिट करना है। अब मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई के साथ यूज होता है शेल, आई के बाद हम लगा देंगे शेल के बाद क्या आ जाएगा, हैव। उसके बाद क्या है, मैं रात 9 बजे तक खाना खा चुका हूँ। खाना खाने की इंग्लिश होती है ईट की थर्ड फॉर्म आ जाएगी ईटन। अब रात तक खाने की बात हो रही है तो हम उसे डिनर लिख देंगे। अब ये 9 बजे, ये जो एक्स्ट्रा वर्ड है इसको हम लोग लास्ट पे लिख देंगे बाय 9 PM। मैं रात 9 बजे तक खाना खा चुका हूँ, आई शैल हैव ईटन डिनर बाय 9 PM। अब अगर हम इसको फॉर्मूले के मुताबिक देखें, आई हमारा सब्जेक्ट आ गया, विल शैल में से हम लोगों ने शैल चूज किया क्योंकि आई के साथ शैल लगता है। हैव हमारे पास फॉर्मूले का एज इट इज आ गया, थर्ड फॉर्म ऑफ ईटन आ गया, डिनर हमारे एज ऑब्जेक्ट आ गया, बाय 9 PM हमारे पास जो एक्स्ट्रा वर्ड थे वो हम लोगों ने लास्ट पे लिख दिया। तो हमारा जो कंप्लीट सेंटेंस था, आई शैल हैव ईटन डिनर बाय 9 PM। तो इन दोनों सेंटेंसेस में हम लोगों ने, एक में शी की मैंने एग्जांपल दी जिसमें विल लगाया और आई के साथ हम लोगों ने क्या लगाया, शैल। बाकी हैव प्लस थर्ड फॉर्म आपने एज इट इज लगा देना है। तो ये आपका सिंपल टेंस। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। नेगेटिव वो सेंटेंस होते हैं जिसमें नेगेशन पाई जाए, यानी कि नहीं, मनफी आ जाए जुमले। ऐसे जुमले जिसमें नहीं आ जाए उनको हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, जिसमें यानी कि नेगेशन का वर्ड यूज किया जाए, नहीं का वर्ड यूज किया जाए। तो हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेम फॉर्मूला हमारे पास सिंपल, जैसे सिर्फ किसका इजाफा हुआ है, नोट का। नोट किसको इंडिकेट कर रहा है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। बाकी स्ट्रक्चर हमारे पास फॉर्मूले का सेम टू सेम रहना है। पहले हमने सब्जेक्ट लगा दिया, फिर विल शैल आ जाएगा, फिर नोट आ जाएगा, फिर हैव आ जाएगा, थर्ड फॉर्म होगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। विल शैल इंडिकेट करेगा इसके फ्यूचर होने को, नोट इंडिकेट करेगा नेगेटिव होने को, और हैव प्लस थर्ड फॉर्म किसको इंडिकेट कर रहा है, इसके परफेक्ट टेंस को। अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं जिनको हम फॉर्मूले के मुताबिक सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल गिवन है, वो पूरा सबक याद नहीं कर चुका होगा। अगर आप देखें तो लास्ट पे हमें क्या गिवन है, चुका होगा। चुका होगा क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है। स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ था, वो, और लास्ट पे क्या गया, अलिफ। इसका मतलब ये ही है। तो ही से हम जुमला स्टार्ट करेंगे। ही के साथ लगेगा विल, ही विल, फॉर्मूले के मुताबिक नॉट, हैव। अब याद करने की इंग्लिश क्या होती है, लर्न। तो लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड आ जाएगी। पूरा सबक यानी कि हम चैप्टर को बोलते हैं, तो पूरे की इंग्लिश लगा देंगे द होल चैप्टर। ही विल नॉट हैव लर्न द होल चैप्टर। अगर हम फॉर्मूले के मुताबिक देखें तो ही हमारा एज अ सब्जेक्ट आ गया, विल शैल में से हमने विल चूज किया, आगे नोट आ गया, हैव आ गया, थर्ड फॉर्म अब हम लोगों ने क्या लगाई, लर्न, और उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या आ गया, द होल चैप्टर। सेंटेंस बन गया, वो पूरा सबक याद नहीं कर चुका होगा, ही विल नॉट हैव लर्न द होल चैप्टर। सेकंड एग्जांपल जो आपको गिवन है, मुझे कल तक पार्सल नहीं मिल चुका होगा। अब यहाँ पे मुझे से बात शुरू हो रही है। मुझे हम लोग मैं के सेंस में लेके जाएंगे, यानी कि वो अपने आप से बात कर रहा है। तो ये यानी कि मुझे के लिए कौन सा वर्ड यूज हो जाएगा, आई, और लास्ट पे क्या गिवन है आपको, चुका होगा। चुका होगा इंडिकेट कर रहा है कि ये फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है। तो हम जानते हैं कि जो आई होता है, आई के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, शेल यूज करते हैं। तो हम लोग आई से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, आई शेल नॉट हैव पार्सल मिलना, कोई चीज हासिल होना, तो उसे हम बोलते हैं रिसीव। रिसीव की थर्ड फॉर्म आ जाती है रिसीव्ड। उसके बाद पार्सल की इंग्लिश हम द पार्सल लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा था, कल तक, अगले वाले दिन की बात हो रही है, तो हम लोग लास्ट पे लिख देंगे बाय टुमारो। तो ये हमारा फॉर्मूले के मुताबिक बन गया। सब्जेक्ट में हमारा आई आ गया, विल शैल में से हमने शेल चूज किया, नॉट एज इट इज, हैव एज इट इज। अब पार्सल मिलना, किसी चीज का हासिल होना या मिलना, उसकी थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, रिसीव्ड। उसके बाद दी पार्सल एज ऑब्जेक्ट आ गया, और बाय टुमारो हमारे पास जो एक्स्ट्रा वर्ड थे वो हम लोगों ने लास्ट पे राइट कर दिए। मुझे कल तक पार्सल नहीं मिल चुका होगा, आई शैल नॉट हैव रिसीव्ड द पार्सल बाय टुमारो। ये सिंपल नेगेटिव था, सिर्फ हमने इसमें नोट का इजाफा किया, बाकी विल शैल, हैव और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जिसमें हमारे पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे कोई सवाल पूछा जाता है, तो उसके लिए हम लोग इंट्रोगेटिव इस्तेमाल करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम ऐसे सेंटेंसेस को कहेंगे जिसमें जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन हेल्पिंग वर्ब जो होता है हमारे पास, वो बिल्कुल स्टार्ट में आ जाता है। बाकी हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मूले का सेम टू सेम रहता है। अगर आप देखें इस फॉर्मूले के मुताबिक जो विल शैल है, विल शैल ऐसा हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, तो विल शैल हम बिल्कुल स्टार्ट में ले आएंगे। उसके बाद हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट, बाकी हैव थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि विल शैल जो था हमारा मेन हेल्पिंग वर्ब था, इसलिए उसे हमने स्टार्ट में लिख दिया। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये वाला परफेक्ट वाला पोर्शन आ गया, लास्ट में ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है, तभी वो पता चलेगा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। अब हम इसकी दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या हम तूफान आने से पहले शहर छोड़ चुके होंगे। अगर आप लास्ट पे देखें तो आपको क्या गिवन है, चुके होंगे, यानी कि ये कौन सा सेंटेंस है, फ्यूचर का परफेक्ट टेंस। चुके शो कर रहा है परफेक्ट, और होंगे शो कर रहा है फ्यूचर को। और लास्ट स्टार्ट में क्या गिवन है, हम की इंग्लिश होती है वी, तो वी के साथ क्या यूज होता है, शेल। में आप सेंटेंस में देखें तो इस सेंटेंस के भी दो पार्ट आपको नजर आ रहे हैं। हम तूफान आने से पहले,
तूफान आने से पहले एक लैदा वर्ड है, शहर छोड़ चुके होंगे, ये एक लैदा वर्ड है। तो जो शहर छोड़ चुके होंगे इसको हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक्सप्लेन करेंगे, और जो तूफान आने से पहले ये जो इतना फिक्रा है, इतना फ्रेज है, इसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल आपने सब्जेक्ट लगाना या जो भी आपको गिवन है ऑब्जेक्ट लगाना है, उसका सिंपल एस या ईएस लगा देना अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट। ठीक है, क्या हम तूफान आने से पहले शहर छोड़ चुके होंगे, यहाँ पर क्या गिवन है हम की इंग्लिश होती है वुई के साथ यूज होगा शेल, तो शेल हम स्टार्ट में लगा देंगे, शेल इधर आ गया, उसके बाद आगे सब्जेक्ट की जगह क्या आ गया वुई। फॉर्मूले के मुताबिक हैव आ गया, छोड़कर जाने की इंग्लिश होती है लीव, तो लीव की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी लेफ्ट दी सिटी। अब उसके बाद तूफान आने से पहले, तो इसके लिए हम लोग क्या लिख देंगे बिफोर द स्टॉर्म कम्स। तूफान की इंग्लिश होती है स्टॉर्म और आने की इंग्लिश क्या होती है कम, तो उससे हम लोग एस लगा देंगे क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो कर रहा है। मैंने आपको भी बताया कि ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर आपको दो सेंटेंसेस देखने को मिले, एक सेंटेंस हमारा शो कर रहा हो परफेक्ट टेंस और दूसरा सिंपल लिखा हो, तो जो सिंपल लिखा होगा उसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट अप्लाई कर देंगे उस पर, और जो हमारे पास चुका होगा वाला सेंटेंस होगा उसके ऊपर आप परफेक्ट टेंस ही अप्लाई करेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है बिफोर द स्टॉर्म कम्स, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर एस का इस्तेमाल किया क्योंकि हम लोगों ने इस पे प्रेजेंट का इंडेफिनिट सिंपल टेंस अप्लाई कर दिया। तो हम की जगह क्या आ गया हमारे पास वुई के साथ हम लोगों ने शेल से जुमला स्टार्ट किया, शेल वुई हैव लेफ्ट द सिटी बिफोर द स्टॉर्म कम्स। शेल हमारे पास स्टार्टिंग में आ गया, वुई एज अ सब्जेक्ट आ गया, हैव एज इट इज थर्ड फॉर्म ऑफ लेफ्ट आ गया, ऑब्जेक्ट हमारा दी सिटी आ गया, और बिफोर द स्टॉर्म कम्स हमारे पास तूफान आने से पहले की इंग्लिश आ गई। तो फिर हमारे पास कंप्लीट सेंटेंस क्या बना, शेल वुई हैव लेफ्ट द सिटी बिफोर द स्टॉर्म कम्स। सेकेंड एग्जाम्पल आपको गिवन है, क्या वो वीडियो बना चुके होंगे। अब यहाँ पे क्या गिवन है वो, और लास्ट पे क्या गिवन है चुके होंगे। ज्यादा लोगों की बात हो रही है, जब ज्यादा लोगों की बात हो रही है इसका मतलब होता है कि दे हैं, तो दे के साथ हम लोग यूज करते हैं विल, तो विल हमारे पास स्टार्ट में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा दे के बाद आ जाएगा हैव। बनाने की इंग्लिश होती है मेक की थर्ड फॉर्म आ जाएगी मेड। दी वीडियो एज ऑब्जेक्ट आ गया, ये सिंपली विल आ गया, सब्जेक्ट हमारा दे आ गया, हैव एज इट इज थर्ड फॉर्म ऑफ मेड आ गया, लास्ट पे क्या आ गया दी वीडियो, लास्ट पे क्या आया क्वेश्चन मार्क। क्या वो वीडियो बना चुके होंगे, विल दे हैव मेड द वीडियो, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें हमने क्वेश्चंस के पूछने के लिए इस्तेमाल किया। विल शेल हमने स्टार्टिंग में लगा दिया, बाकी हमारा फॉर्मूला सेम टू सेम रहा, हैव प्लस थर्ड फॉर्म का हमने इस्तेमाल किया। तो जो वीडियो में हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को डिस्कस किया जिसमें हमने इसको सिंपल देखा, सिंपल में क्या था विल शेल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, नेगेटिव में विल शेल के बाद बस हम लोगों ने नोट का इजाफा कर दिया, बाकी हैव प्लस थर्ड फॉर्म एज इट इज रहा। इंट्रोगेटिव में देखे तो विल शेल क्योंकि हेल्पिंग वर्ब थे वो स्टार्टिंग में आ गए, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया हैव एंड थर्ड फॉर्म, हैव और थर्ड फॉर्म तो आने ही आने क्योंकि ये परफेक्ट को शो कर रहे हैं, और विल शेल हमारे किसको शो कर रहे हैं फ्यूचर को। तो बेसिक हमारा यही फॉर्मूला विल शेल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। सिंपल में एज इट इज लगा देंगे, नेगेटिव में नोट लगा देंगे, इंट्रोगेटिव में विल शेल स्टार्ट में लाएंगे, हैव प्लस थर्ड फॉर्म बाद में आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।